गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग अभी तक जो पढ़े, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 3 पार्ट पढ़ लिए, एडिशन रिएक्शन का 3 पार्ट पढ़ लिए। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली एलिमिनेट होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, इन एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली एटम और ग्रुप, जैसे ये है एटम और ग्रुप ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम इन सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल आर रिमूव्ड एंड मल्टीपुल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, एडजेसेंट, इसका Cl इसका H रिमूव हो जाता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता था सिग्मा बॉन्ड में। इस केस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यही लिखा है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली एटम और ग्रुप फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। 2 एडजेसेंट क्या हुआ, एक इसके एडजेसेंट में ये है, इसका Cl रिमूव हुआ, इसका H रिमूव हुआ। तो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इन सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, सबस्ट्रेट है, आर रिमूव्ड एंड मल्टीपुल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। इन दिस केस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। नहीं, ये एडिशन में क्या होता था, इसका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। नहीं, तो टाइप्स ऑफ हम लोग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ये 3 टाइप का होगा, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन, या उसी को कहते हैं अल्फा 1-1 एलिमिनेशन पढ़ेंगे। अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, या इसी को पढ़ेंगे और 1-1, ठीक है, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। दूसरा टाइप होगा बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन इसी को बोलते हैं, या 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, या इसी को बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन, इसको बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन, ठीक है। फिर बीटा एलिमिनेशन का 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, E2 और E1, इसका 2 पार्ट पढ़ेंगे, E1 और E2। E1 हो गया यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन, इसको पढ़ेंगे यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। E2 को पढ़ेंगे बायमोलेकुलर एलिमिनेशन, E2 को पढ़ेंगे बायमोलेकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। यहीं देते हैं E1, ठीक है। E1 को पढ़ेंगे हम लोग, E1 पढ़ेंगे या यूनिमोलेकुलर रिएक्शन पढ़ेंगे,
इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, कट सकता है नीचे। E1 इसको पढ़ेंगे यूनिमोलेकुलर यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। कुलर है, मोलेकुलर देखिए टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होगा। अल्फा एलिमिनेशन, 1,1 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन और बाइमोलेकुलर एलिमिनेशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अल्फा एलिमिनेशन पढ़ेंगे। ये सब तो छोटा छोटा पार्ट है, एक में ही सब हो जाएगा। लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कहीं कट उठ नहीं रहा है। नहीं, ठीक, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग पहला, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ H and X यानी Cl, H and Cl, X ले सकते हैं, फ्रॉम वन कार्बन एटम is called 1,1 elimination reaction, called alpha elimination reaction, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कहता है रिमूवल ऑफ H and X या Cl फ्रॉम वन कार्बन एटम इज कॉल्ड 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, जैसे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन करता है, एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा, एक्वस KOH के साथ, तो ये देता है डाइक्लोरो कार्बिन प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है, ये है डाइक्लोरो कार्बिन, इसको कहते हैं डाइक्लोरो कार्बिन है, 2 बॉन्ड 1 लोन पेयर है, कार्बिन, ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है। इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, एक्वस KOH पहले डिसोसिएट होता है, एक्वस KOH है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या होगा वाटर में, K प्लस OH माइनस दिया, ये जो है
इसका एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो है HCl है, OH माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ये क्या करता है, OH माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट, OH माइनस इसे लिखिए, OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया। तो ये जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन गया, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, C माइनस Cl। देखिए सब पे लोन पेयर है और इधर निगेटिव चार्ज भी है। तो क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ Cl माइनस, रिपल्सन फोर्स के कारण ये Cl माइनस रिमूव हो जाता है। तो क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बिन, Cl बच गया, निगेटिव चार्ज बोलिए या लोन पेयर बोलिए, ठीक है। तो ये बच गया डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये रिएक्शन में भाग लेता है, ये रिपल्सन फोर्स के कारण कितना ज़्यादा रिपल्सन है, 3 लोन पेयर इसका, 3 लोन पेयर इसका, 3 लोन पेयर इसका, एक निगेटिव चार्ज। तो 3 लोन पेयर, तब क्या होता है, अपने आप ये Cl माइनस बाहर हो जाएगा। तो Cl माइनस बाहर आया तो लोन पेयर यहाँ बच गया, ठीक है। अब ये Cl माइनस K प्लस के साथ, देखिए इसके साथ क्या हुआ, H2O बना, लिख देते हैं पूरे इस मैकेनिज्म। इसके साथ क्या बना पहले, देखिए यहाँ H प्लस एब्स्ट्रैक्ट किया तो H2O बना, ठीक है। अब देखिए H2O बन गया। अब देखिए ये जो यहाँ दूसरा स्टेप में लिखते हैं, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, यहाँ लिखते हैं, कट जाता है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स CCl3 माइनस लिबरेट Cl माइनस। तो ये CCl जो है इस पे माइनस चार्ज है, माइनस, यहाँ लोन पेयर 3 है दोनों पर, तीनों पर। तो ये लिबरेट कर देता है, तो बनाता है डाइक्लोरोकार्बिन। अब Cl माइनस निकला तो लोन पेयर यहाँ आ गया, डाइक्लोरोकार्बिन प्लस Cl माइनस, ये बन गया डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। अब ये Cl माइनस K प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया, KCl। तो देखिए ये Cl माइनस कट जाएगा, K प्लस यहाँ से कट जाएगा, OH माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, यही बचेगा डाइक्लोरोकार्बिन, KCl और H2O, ठीक है। इस तरह से ये हो गया अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे लगता है समझ गए होंगे सब, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में। क्या लिखे, रिमूवल ऑफ H एंड X फ्रॉम 1 कार्बन, एक ही कार्बन से जब दोनों एलिमिनेट होगा तब उसको बोलेंगे हम लोग 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन।
तो अल्फा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म ये, डाइक्लोरोकार्बिन इसका जो फॉर्मेशन होगा हम लोग पढ़ेंगे इसमें रीमर टाइमन रिएक्शन में, मैकेनिज्म लिखने में यही डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे फिर वो। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस केस में देखिए क्या होता है, रिमूवल ऑफ H and X from adjacent carbon atom is called 1:2 elimination reaction, is called 1:2 elimination reaction, 1:2 elimination reaction। ठीक है, 1:2 elimination reaction दो पार्ट में था, बीटा एलिमिनेशन क्या था, दो पार्ट में। कौन सी में, E1 एंड E2 में था। नहीं, तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ए इसका यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इसी को कहेंगे E1। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। यूनिमोलेकुलर रिएक्शन जो है, एग्जाम्पल में क्या है, ये जैसे CH3Cl, इसका रिएक्शन करा दीजिए KOH से प्लस एक्वस KOH से। ये क्या देगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो देखिए इसी को E1 को भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही बोलेंगे, E1 होगा। मैकेनिज्म में इसका देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये जो है CH3 Cl, ये टूटेगा, ये स्लो स्टेप में होता है। ठीक है, इसमें जो है क्लीवेज बॉन्ड होगा, ये स्लो स्टेप। तो ये क्या टूटेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन में टूटा, टर्सरी कार्बोकेटाइन में टूटा, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन में टूटा। ठीक है, प्लस Cl माइनस निकल गया। ठीक है, अब देखिए टर्सरी कार्बोकेटाइन जैसे टूटता है
OH माइनस जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट H प्लस बाय OH माइनस। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, स्टेप सेकेंड में देखिए क्या होता है। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, OH माइनस यहाँ, हम लोग OH माइनस तो निकाले ही नहीं। OH माइनस पहले टूटेगा, एक्वस के OH है तो नहीं, पहले देखिए ये मैकेनिज्म लिखने में थोड़ा ये हो गया, इसको करेक्शन कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, तब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। यहाँ सबसे पहले तो यही टूटेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्वस के OH ये टूट जाता है, एक्वस के OH टूटेगा कुछ में, एक्वस के OH जो है टूट जाएगा आपका, एक्वस के OH टूटेगा के प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब फिर स्टेप फर्स्ट में होगा, स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये टर्सरी कार्बोकेटायन अपने आप स्लो स्टेप है, ये रिएक्शन ये स्लोली टूटेगा, स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3 प्लस बना प्लस Cl माइनस बना। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ये जो है OH माइनस, इसी लिखते हैं OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। देखिए कार्बोकेटायन के लिए किसी एक तरफ अल्फा हाइड्रोजन शो कर दीजिए, ये है। अब किसी एक तरफ का लेगा ये, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए ये अल्फा कार्बन, ये तीनों भी अल्फा है। OH माइनस ये क्या करेगा, इसके H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बन गया, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा हाइपर कंजुगेशन से, नहीं तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इधर CH3 हो गया। अब देखिए प्लस H2O बन गया, H2O। अब ये Cl माइनस ये K प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, KCl। अब यहाँ समझिए, यहाँ से फिर यहाँ चलते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये जो है रेट जो डिपेंड किया इस पर सिर्फ किया नहीं, रेट जो डिपेंड किया इस पर सिर्फ किया, रेट यहीं से इसे चेंज कर दीजिए। अब ये जो यहाँ जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, इस पर स्लो स्टेप है, ये तो फास्ट स्टेप है,
इस पर डिपेंड किया रेट, कंसंट्रेशन ऑफ इस पर, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, सो इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर। चूंकि इसमें जो डिपेंड किया सिर्फ इसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड इवन रिएक्शन। ठीक है, यही हो गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म। कुछ नहीं है इसमें, क्या हुआ एक्वस केवस, जैसे एक्वस केवस तो टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस है K+OH- में, फर्स्ट स्टेप में ये अपने आप टर्सरी तीनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये Cl- अपने स्लोली डिसोसिएट हो जाता है। तो टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। ये OH- अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, ये समझिए ऐसे बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ। तो बॉन्ड ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। अल्फा सिग्मा H बॉन्ड ट्रांसफर टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर मूव किया तो H+ रिलीज होगा, H+ को कौन ले लिया OH- ट्रैप किया, H2O बना दिया, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट अभी, और इसका कंसेप्ट समझना है। देखिए बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा। इन दिस केस strong base are used. In this case, strong base more than KOH, are used. Strong base, example of strong base is, example of strong base क्या होगा, अल्कोहलिक KOH, क्या लगे अल्कोहलिक KOH, सोडामाइड। ठीक है, सोडामाइड, NaNH2 को कहते हैं सोडामाइड। ठीक है, अल्कोहलिक NaOH, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी, ये जो है प्राइमरी रिएक्शन करता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस केस में क्या होता है, जैसे लेते हैं हम लोग ये CH3 CH2 Cl, ये रिएक्शन कर लेता है किससे, अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH से देता है एल्कीन प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, देखिए होता है क्या, मैकेनिज्म इसका लिखिए। मैकेनिज्म में समझिएगा, अल्कोहलिक KOH तो C2H5OH प्लस KOH हो गया, ये बनाता है
इथॉक्साइड पोटासियम इथॉक्साइड प्लस H2O, H2O निकल गया, ये है पोटासियम इथॉक्साइड, ठीक है। पोटासियम इथॉक्साइड डिसोसिएट होता है, ये देता है इथॉक्साइड आयन O माइनस प्लस K प्लस, ये है इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस बना, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O माइनस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होता है इसमें समझिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अल्फा हाइड्रोजन को, इथाइल क्लोराइड के अल्फा हाइड्रोजन को, इधर देखिएगा दिख रहा है ना, हाँ, इसके अल्फा हाइड्रोजन को, इस पर Cl है, तो ये C2H5O माइनस ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसके H प्लस को, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है और ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हो जाता है। तो क्या बन गया, देखिए ये बचा CH H, यहाँ डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड CH, ये H है ही, प्लस Cl माइनस निकला, प्लस C2H5OH बन गया, C2H5OH। तो अल्कोहलिक KOH जो लेते हैं, अल्कोहल क्या है, उसके बेसिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये बन गया आपका इथिलीन, यही बना है इथिलीन, C2H2 इथिलीन। अब ये Cl माइनस, तब क्या करेगा, इस यहाँ पर देखिए K प्लस बाहर निकला है, K प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बन गया, KCl। रेट इस बार कौन सी पर डिपेंड किया, इस पर भी और इस पर भी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इथॉक्साइड आयन, इस पर डिपेंड किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1-1 है, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2, 1 + 1 = 2, सो इट इज कॉल्ड E2, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड, अब दो मोलेकुल पर डिपेंड किया है, बायमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बायमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2, ठीक है, यही है बायमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब केस आ गया कि यही जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उसमें दिया था SN2 भी दिया था, और उसमें दिया था SN1 टर्सरी में। कभी SN2 हो जा रहा है, कभी E2 हो जा रहा है, कभी SN1 हो जा रहा है, तो कभी E1 हो जा रहा है। इसका क्या रीजन है, अब ये समझना है, ठीक है। पहले इसको लिखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया E2,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए SN1 SN2 भी देखे थे, E1 और E2 भी देखे। अब देखिए कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड elimination reaction कंपटीशन क्या हो रहा है, देखिए कौन करेगा E1 E2। जैसे E1 रिएक्शन हम लोग SN1 का पढ़े थे, SN1 कौन देता था, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 कौन देता था, SN1 सबसे ज़्यादा देता था 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री देता था। E1 भी कौन दिया, E1 भी जो दिया कौन दिया, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री दिया। ठीक है। अब SN2 जो देता था, SN2 कौन देता था, 1 डिग्री ज़्यादा देता था न, 1 डिग्री ज़्यादा देता था, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री देता था। E2 कौन देता है ज़्यादा, E2 भी देता है 3 डिग्री ज़्यादा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। E2 भी देता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, तब 1 डिग्री, 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए 3 केस में दिया, SN1, E1 और E2 3 डिग्री को प्रेफरेंस करता है। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, एक टेबल बनाइए, अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब लीजिए यहाँ SN2 E2, SN2 E2 बनाइए टेबल, SN1 E1। ठीक है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन में कौन कौन करता है ज़्यादा रिएक्शन। देखिए अब अगर हम लोग लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मेनली क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में याद है ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था ना। अब देखिए इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में मेनली जो देता था SN2 देता था, मेनली SN2 gives in case of
स्टेरिकली hindered base sterically hindered base in which in case sterically hindered base या gives या favors in case sterically hindered base favors E2 reaction, ठीक है। SN1 SN2 तो देता ही नहीं, कैन नॉट गिव्स SN1 और E1, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या करता है, बोथ देता है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, बोथ SN2 and E2, both SN2 and E2 gives, ठीक है। gives in presence of strong base, ठीक है, हाई टेम्परेचर, greater percentage of elimination, elimination, इसमें भी बोथ दोनों देगा, ये बीच वाला दोनों देता है, बोथ SN2 and E2 gives in presence of strong base, ठीक है, and high टेम्परेचर। स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर, इसमें भी ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन होगा, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या देता था, सिर्फ E2 देगा, मेनली एलिमिनेशन गिव्स, मेनली
E2 रिएक्शन गिव्स E2, अरे SN1 SN2 है ये, ओह मिस्टेक हो गया लिखने में, E1 है, मेनली E2 रिएक्शन गिव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोथ, इसमें तो दोनों देता है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन, इससे में चीज़ होता है। ठीक है, ये सेम चीज़ होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। ये क्या है आपका, ऐसे कर दीजिए, ये सेम चीज़ है, बोथ SN1 E2 गिव्स प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, हाई टेम्परेचर, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ लिखे स्ट्रॉन्ग बेस जो है, ठीक है, SN1 और E1 जो फेवर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस कर रहा है। ठीक है, SN1 और E1, ये SN1 और E1 के केस में क्या होता था, E2 होता था स्ट्रॉन्ग, वीक बेस देता था ना। हाँ, ये होता था स्ट्रॉन्ग बेस होता था। हाँ, ये जो है कैसे सोचेंगे, बोथ SN1 SN2 गिव्स प्रेजेंस ऑफ SN1 और E1 जो देता है पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक बेस के प्रेजेंस में होता है जी, ये वीक बेस होगा यहाँ वीक बेस के प्रेजेंस में होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, यही होगा, वीक बेस के प्रेजेंस में होगा। अब हम लोग वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस समझते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या होता है, हाँ, अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे समझते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ, SN1 रिएक्शन फेवर्स लो कंसंट्रेशन SN1 जो देता है, SN1 एंड E1, ये रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, मिथाइल अल्कोहल H2O के प्रेजेंस में, अल्कोहल और H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, और ये जो होता है SN2 और E2, SN2 एंड E2 जो होगा, ये होगा आपको एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में, CH3O माइनस OH माइनस के प्रेजेंस में। ठीक है, इस तरह से सोचा जा सकता है।
ठीक है। अब देखिए ये हुआ। अब देखिए, अब अगर इलिमिनेशन रिएक्शन इस टाइप से हो, जैसे ये है CH3 CH Cl CH2 CH3 है, अल्कोहलिक की ओर से कराते हैं रिएक्शन, अल्कोहलिक की ओर से, तो दो तरह का प्रोडक्ट देगा, इधर से इधर इलिमिनेट होगा, इधर इधर भी इलिमिनेट होगा, नहीं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। तो ये जो दिया, मान लीजिए इसका हाइड्रोजन, इसका Cl एलिमिनेट हुआ, तो ये हो जाएगा ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। इधर से देगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट टू इन बना। तो ये जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। और ये जो होता है माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट। क्यों होता है? सत्यजैप एक साइंटिस्ट थे, रूल दिए, कहते हैं उसको सत्यजैप रूल है। सत्यजैप्स रूल, सत्यजैप रूल कहता है इन केस इफ देयर आर टू और मोर एल्कीन, इफ देयर आर टू और मोर एल्कीन, मोर एल्कीन are formed are formed then more are formed then more alkyl substituted alkene, then more alkyl substituted alkene will be major product, will be major product due to more stability, due to more stability। हम लोग क्या पढ़े थे? वैसा एल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो वो ज़्यादा सब स्टेबल होता है। तो अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन कराते हैं और दो प्रोडक्ट दिया तो वो जो होगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट आपका होगा। इस टाइप का बहुत रिएक्शन लिख सकते हैं सत्यजैप रूल पर। सत्यजैप रूल पर जो है, अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे लीजिए, मान लीजिए जैसे ये रिएक्शन है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं CH3 CH3 CHOH CH3 H2SO4 हीट कर दिए, ठीक है। H2SO4 हीट कर दिए तो ये देता है CH3 CH,
ये CH3 प्लस H2O, इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। मैकेनिज्म समझिए, स्पेस ही कम हो जाता है बार बार। ये H2SO4 टूटता है कुंची में, H2SO4 टूटता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। अब ये H प्लस इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, ठीक है। CHOH है, OH है, यहाँ लोन पेयर है, CH3 है, ये H प्लस ये लोन पेयर इस पर अटैक किया, ठीक है। तो क्या बना दिया, CH3 CH प्लस CH3 यहाँ आया। अब ये एलिमिनेट हो जाएगा H2O यहाँ से, तो यहाँ माइनस H2O जैसे हुआ, माइनस H2O, तो ये क्या बन गया, CH3 CH प्लस CH3 बना, ठीक है, CH3 बना। अब देखिए, अब CH3 जैसे बना ये प्लस, तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये जो है अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इसका इधर मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है। इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या बनेगा, शिफ्ट। ये सब के लिए स्पेस चाहिए ज़्यादा जी, नहीं हो पाता है। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद बनेगा टर्सरी कार्बोकेटायन, C प्लस CH3 CH2 CH3 बना, टर्सरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया। अब H प्लस जो इससे निकलेगा, H प्लस माइनस H प्लस, तो यहाँ इससे जाएगा, अल्फा H निकलता है, ये क्या होता है इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो H प्लस बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये H प्लस फिर H प्लस प्लस HSO4 माइनस बचा हुआ है, फिर ये मिलके क्या बना दिया, H2SO4 का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरह से मैकेनिज्म लिखेंगे। तो ये किससे हो गया, सतजेफ रूल से, कि ऐसा नहीं हुआ कि ये इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। मोर सब क्या लगता था, इफ देयर आर 2 और मोर देन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ सकता है, नहीं कहता इफ देयर आर 2 और मोर एल्कीन आर फॉर्म्ड, then more alkyl substituted alkene will be major product due to more stability, ठीक है। यही हो गया आपका, ऐसे हो गया, ये ऐसे गया है, ये ऐसे चला गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट देखिए, कहता है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1,3-dichloropropan react with जिंक मेटल, 1,3-dichloropropan react with
जिंक मेटल gives cyclopropane is an example of gamma elimination. ठीक है, देखिए Cl CH2 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 Cl, जिंक मेटल के प्रेजेंस में क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लाइजेशन हो गया CH2 CH2। अब दोनों Cl जिंक के साथ ZnCl2 का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर कहाँ हुआ, अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन हो गया, 1,3 एलिमिनेशन, 1 पर का भी एलिमिनेट हुआ और 3 पर का भी एलिमिनेट हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन या गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को देखें। अब रीअरेंजमेंट तो कुछ है ही नहीं, रीअरेंजमेंट तो सिंपल है, छोटा वीडियो होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिए। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन पे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसी पर तो पूरा गेम ही है। जितना भी नेम ऑफ रिएक्शन होगा सब किस पर होगा, इसी पर होगा। कोई एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन का होगा, कोई एलिमिनेशन का होगा, कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। जितना नेम ऑफ रिएक्शन है सब इसी पार्ट का है। तो मेनली जो हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 पार्ट पढ़ लिए। एडिशन रिएक्शन सबसे पहले पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट पढ़ लिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर एडिशन रिएक्शन में भी 3 पार्ट पढ़े, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में भी 3 पार्ट पढ़े, अल्फा एलिमिनेशन या 1,1 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन। फिर 1,2 एलिमिनेशन में E1 यूनिमोलेकुलर और E2 बायोमोलेकुलर के फॉर्म में पढ़े। इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रीअरेंजमेंट कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। IIT मेन तक के लिए, IIT के लिए पढ़ने के लिए वो मेनली हायर क्लासेस में है, तो वो भी छोटा ही वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन इसको, लेकिन तीनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन को जब केयरफुली देखिएगा बार बार, तभी आपको नेम ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आएगा। सब मैकेनिज्म इसी पर घूमते रहेगा, इसी तीनों चारों पर। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको केयरफुली देखेंगे। ठीक है, जो न्यू व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, जो पहले से देख रहे हैं वो अपना फ्रेंड में लिंक्स ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।